हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है सोमवार का, यानी कि जो सावन के महीने का पहला सोमवार था उसका वीडियो है। थोड़ा सा मैंने लेट में एडिट किया है, बाकी मैंने वीडियो उसी टाइम पे शूट किया था। तो आजकल मेरी सास भी आई हुई है। वो उनको आए हुए मतलब यही कोई 10-11 दिन तो हो ही चुके होंगे। तो वो भी आ चुकी हैं और वो अपना जो है नहा के पूजा पाठ वगैरह कर रही थी अंदर रूम में। फिर मुझे भी नहाना था और उसके बाद मुझे जाना था मंदिर। उससे पहले मैं पूरे घर की जो है साफ़ सफाई कर लूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह। और बहुत टाइम के बाद जो है अच्छे से मैं आज पोछा लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज तक जैसे लगा रही थी, कभी तो लगा रही थी, कभी 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही छूट जाता था। लेकिन अब ये है कि मम्मी जब से आई हैं तब से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह वो बनाती हैं और बहुत सारा काम है जो वो कर लेती हैं, अपने आप ही कहती हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही कर रही हूँ या वही कर रही हैं, दोनों मिल बांट के करते हैं काम। और आजकल तो वैसे भी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है, जब तबीयत ख़राब होती है, तो मिल बांट के अगर काम हो जाए ना घर के, तो बहुत सुकून मिलता है। और सही में बताऊँ ना, मुझे बहुत टाइम से, जब तक कोई नहीं था मेरे साथ, तब तक मुझे बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस होता था, क्योंकि सारा काम का बोझ था दिमाग में, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं। आप लोग समझ सकते हो, जब ऐसी हालत होती है, ऐसी सिचुएशन में इंसान का दिमाग कितना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो उससे मतलब जब मेरी जो ना ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था कि आप यहाँ पे आके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो वो आ जाती थी। उनको पता था कि ये बहुत बीमार होती है जब तो एकदम से ही हो जाती है। तो मतलब 15-20 दिनों तक मेरी मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद फिर सास को भी आना ही था, वो कह रही थी कि मैं आ जाऊँगी। तो बस ऐसे ही आजकल मेरे काम चल रहे हैं। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह सबने पी ली थी, नाश्ता नहीं हुआ है। मैंने कैसरोल वगैरह धो के रखा हुआ है सूखने के लिए, वरना उससे स्मेल भी आती है। तो देखते हैं अभी किसका व्रत रहता है और कौन जो है नाश्ता करता है। फ़िलहाल मेरा तो आज व्रत नहीं है, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है, तो मैं व्रत नहीं ले सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सुबह से ही मंदिर में बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ की साफ़ सफाई की और पूजा पाठ में ना उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये घर के पास का ही मंदिर है। तो ये जो मंदिर है, ये मेरे हस्बैंड के जो दादाजी रहे होंगे ना, उन्होंने बनवाया था उस टाइम पे। तो घर के नज़दीक है, बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे आके पूजा करना। और बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि भीड़ है, लंबी लाइन लगा के खड़े रहो, इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो यहाँ पे आके सुबह से ये साफ़ सफाई में लगे हुए थे। फिर मैं भी आ गई थी, थोड़ी देर मैंने यहाँ पे टाइम बिताया। और सच बताऊँ, मंदिर में आके एकदम दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग शांत हो गया है। तो मैं ना 2 बार आई थी, इसके बाद मेरी मम्मी भी आई थी, कह रही थी कि मैं भी वहीं के मंदिर में आ जाती हूँ, मतलब ये जल वगैरह चढ़ाने के लिए शिव जी में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी आ जाओ। एक बार तो मैं चली गई थी पूजा करके, फिर मैं दोबारा आ गई थी। तो अच्छा लगता है, मतलब जितनी बार आप मंदिर में आते हो एकदम शांति मिलती है। तो उसके बाद हम लोग घर आए और हो गया था दोपहर का टाइम। व्रत जो है मेरे हस्बैंड ने लिया था, हम दोनों ने नहीं लिया था। मम्मी की भी फिर तबीयत ऐसी रहती है, तो वो भी ज़्यादा ऐसे व्रत वगैरह नहीं लेती हैं। और मेरी तो खैर दवाइयाँ चलती है, तो मैं इस वजह से नहीं ले पाई, वरना मैं हर साल लेती थी सावन के महीने में व्रत। तो मैं बस यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह काट के रखती हूँ, आटा लगा के रोटी बना के रख लेती हूँ। बाकी सब्ज़ी जो है मम्मी बना लेती हैं, और उनके हाथ की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आजकल। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके हाथ की सब्ज़ी। और पहले के जो लोग होते हैं ना, उनके पास तो बनाने का तरीका भी अलग ही होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। जो स्वाद अपने हाथ में नहीं आता, वो दूसरे के हाथ में आ जाता है। तो मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, फिर वो जो है मम्मी ने कहा कि मैं बना लूँगी। तो बस इसी तरीके से आजकल हमारा जो है रूटीन चल रहा है, और ऐसे ही हम लोग मिल बांट के आपस में सारे काम कर रहे हैं, वरना तो अकेले ही कुछ भी नहीं हो पाता। और कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, फिर सारा काम मम्मी को ही करना पड़ता है। इतनी तक कभी कभी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली है, थोड़ी सी ही काटी है, बस अभी के लिए ही हो जाएगा। और रोटी बना के जो है मैंने रख ली है। तो सब्ज़ी भी कट चुकी है, बस सब्ज़ी बनानी बाकी रह गई है। तो उससे पहले जो है मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी दोपहर के टाइम पे। हाँ, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, उन्होंने छुट्टी की थी, क्योंकि व्रत वाला दिन था ना, तो इसलिए वो स्कूल नहीं गए थे। थोड़ी सी चाय बनाई थी। और आप लोग तो जानते हो, जब चाय बनती है तो कई बार ध्यान से हट जाता है और गिर भी जाती है। तो मैंने कहा, रोटी भी बनाई थी, थोड़ा सा आटा भी फैल गया था, तो एक बार मैंने इसको क्लीन कर दिया पूरे गैस को अच्छे से। और फिर इसमें जो है हम सब्ज़ी बनाएंगे।
तो फिर खाना वाना खाने के बाद में हो गए थे ढेर सारे बर्तन। तो बस अभी फटाफट से सारे बर्तनों को वॉश करके उसके बाद पूरे किचन को क्लीन करूँगी अच्छे से। जैसे मतलब मैं बहुत टाइम से किया भी नहीं था मैंने किचन को क्लीन, तो यहाँ पे ना छोटी छोटी वो बारीक वाली जो चींटियाँ होती है ना लाल वाली, तो वो आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है इसके ऊपर दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन जब बहुत ध्यान से देखो ना तब दिखती है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा मतलब फ़िनाइल डाला, उसमें नमक डाला और वही कपड़ा गीला करके उसी से मैंने क्लीन किया। तब से काफ़ी राहत मिली है, वरना तो परसों तक तो ना थोड़ा सा भी अगर मीठा गिर रहा था किचन में तो इतना ज़्यादा दिख रही थी वो चींटियाँ, और गंदा लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है। तो पूरा फ्लोर भी क्लीन करना पड़ता है, और दिन में मतलब 2-2 3-3 बार तो ये किचन क्लीनिंग का काम ही चलता रहता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को धुल लिया है। हस्बैंड अभी पता नहीं कहाँ थे, शायद खेत में गए हुए थे। हमारे यहाँ पे आम भी पकना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे ही आम पक जाते हैं ना तो वो पक के गिरने लगते हैं, नीचे झड़ते हैं मतलब। तो आजकल इनका तो यही काम है, इनका और मोहल्ले के और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बाल्टी पकड़ के जाते हैं और ढूंढते रहते हैं आमों को, और फिर उन्हें लेके आते हैं। बहुत मीठे आम होते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अभी मैंने चाय के बर्तनों को तो धो लिया है, लेकिन पता नहीं दिन में कितनी बार हमारे यहाँ पे चाय बनती है, बहुत बार बनती है। कोई भी आ गया तो चाय बनेगी, फिर से अपना मन करेगा तो बनेगी। और ख़ासकर व्रत वाले दिन में तो ऐसा होता है कि खाना खा नहीं सकते, तो ज़्यादातर कहते हैं कि चाय बना दो बस। तो अभी पहला सोमवार है, उसके बाद देखेंगे शायद ये पूरे ही सोमवार, मतलब जितने भी सावन के महीने में सोमवार होंगे उतने के शायद ये व्रत ले लेंगे। कह तो रहे थे ऐसा, अभी पता नहीं क्या होता है, क्योंकि काम करने वाला आदमी ना इतना नहीं कर पाता है। फिर वो स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, तो दिन भर की बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, और फिर भूखे रहेंगे तो थकान, कमज़ोरी, ये सब भी होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ हो चुका है अच्छे से, और बहुत टाइम के बाद अपने रूटीन में थोड़ा सा वापस आके अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे फ्लोर को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे रोटी वगैरह बनती है, सब्ज़ी बनती है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, नीचे गिरता रहता है सारी चीज़ें, और फिर वो पैरों पे चिप सा लगता है। तो एक बार मैं झाड़ू ज़रूर मारती हूँ जब भी खाना बनता है उसके बाद। तो बस ये सारे काम करने के बाद एक लास्ट काम बचता है, दरवाज़े को पूरा अच्छे से बंद करना, क्योंकि ये दरवाज़े के नीचे से थोड़ा गैप है ना, तो यहाँ से छिपकली वगैरह आने का डर रहता है। बाकी मैंने पूरे घर को तो अच्छे से चमकाया हुआ है, और सब कुछ मतलब अच्छा लगता है जब अपने रूटीन में वापस आते हैं, तो थोड़ा देख के काफ़ी सुकून सा मिलता है। उसके बाद जो है सीधे अब मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम के टाइम पे, क्योंकि दोपहर में इतना कुछ खास रहता नहीं है, आराम कर लेती हूँ। वैसे मैं इतना ज़्यादा सोती नहीं थी पहले, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब टाइम देखती हूँ 3 बजे का, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे की नींद मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। आदत सी हो गई है, जब से मम्मी आई हैं तब से ही आदत पड़ गई है, क्योंकि वो भी सो जाती हैं, फिर अकेले अकेले मुझसे भी ऐसे बैठा नहीं जाता, तो मैं भी सो जाती हूँ। फिर अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, और ये धुआं लगा के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो गाय के उपले होते हैं ना सूखे हुए, उसको डालते हैं, उससे क्या होता है मच्छर नहीं आते हैं, मच्छर मक्खी वगैरह। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम पे अभी मैं वॉक कर रही थी, मम्मी जो है ऊपर छत में थी, शायद उनको फ़ोन आया हुआ था किसी का, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे वॉक। बीच में इस टाइम में मेरी वॉक भी बंद हो चुकी थी, पहले मैं 2-3 घंटे आराम से वॉक करती थी, लेकिन अब मैं 15 मिनट भी मुश्किल से कर पाती हूँ, क्योंकि सांस फूलने लगती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है मुझे। तो बस यहाँ पे इतने में मम्मी भी आ चुकी थी, और हम लोग बस यहाँ पे शाम के टाइम बैठ के दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को खाने में क्या बनेगा, सब्ज़ी किस चीज़ की बनाएंगे। कटहल की सब्ज़ी हमने बहुत टाइम से नहीं बनाई, सब ले गए कटहल, लेकिन हमने नहीं बनाया, तो हम सोच रहे हैं कि देखते हैं अभी 2-3 दिन में। फ़िलहाल तोरी थी और आलू, बैंगन, ये 3 चीज़ें थी, इनकी मिक्स में सब्ज़ी बना रहे थे, और मुझे पता भी नहीं था इतना, मतलब मैंने कभी ना इतना मिक्स करके कोई चीज़ बनाई ही नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इसका टेस्ट कैसा होगा सब मिला के। लेकिन वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा था, ये सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आटा लगा चुकी थी, और किचन में अभी बर्तन भी रखे हुए धुलने के लिए। तो इतने में मम्मी ने बोला कि सब्ज़ी लेके आ जाओ, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाएंगी। तो इतने में मैंने यहाँ पे बर्तनों को भी धो लिया था जो चाय वगैरह के थे। जैसा कि मैंने बोला, शाम को हमारे यहाँ पे मोहल्ले से बहुत सारे आंटी लोग आ जाते हैं बैठने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे ही मतलब पूछने आ जाते हैं कि अब कैसा है क्या है, तो उनके लिए चाय बनती है। बस वही सारे बर्तन वगैरह धुले जा रहे हैं, और हस्बैंड गए हुए हैं अभी मार्केट, वहाँ से थोड़ा सामान लेके आएंगे, तो व्रत वाला खाना उनके लिए बनेगा, और बाकी हम लोगों के लिए नॉर्मल जो डेली का है सब्ज़ी रोटी वो सारा बनेगा।
तो हम लोग रात का खाना यही कोई 9:30-10 बजे के करीब खाते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि लेट में ही बनाते हैं, मतलब शुरू लेट से ही करते हैं। काफ़ी टाइम तक हम बाहर ही बैठे रहते हैं। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, बाहर बहुत ठंडी हवा चलती है नदी की, और यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बस सारा काम वाम कर लिया मैंने, किचन का निपटा दिया। और यहाँ पर मम्मी जो है भिंडी बैंगन, जैसा कि मैंने कहा, सब मिक्स में बना रही थी। और हस्बैंड भी आ चुके थे, प्रसाद खा रहे थे मंदिर से लेके आए थे, तो वो प्रसाद खा रहे थे। और मैं यहाँ पे जो है मम्मी से कुछ बातें कर रही थी, क्या पूछ रही थी कि सब्ज़ी क्यों बचाई हुई है, तो कह रही थी चटनी बनाने के लिए, मतलब मजाक कर रही थी। बस यहाँ पर हो चुकी है सब्ज़ी बनना स्टार्ट, और बिल्कुल घर की वाली फीलिंग आती है, जैसे गाँव में चूल्हे पे सब्ज़ी बनती है ना, वैसे ही सब्ज़ी बनाती हैं मम्मी। बहुत टेस्टी बनाती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरे के हाथ की सब्ज़ी खा के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने हाथ का तो चाहे मैं कितना ही अच्छा बनाऊँ मुझे नहीं पसंद आता है। सो बस यहाँ पर वो काम भी कर रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मेरी वीडियो बन रही है, तो मैं कह रही थी हाँ आपकी वीडियो बन रही है। तो मतलब कुछ कई बार होता है ना, थोड़ा शाय होते हैं लोग, लेकिन मम्मी इतना ज़्यादा शाय नहीं होती है कैमरे से। उनको अच्छा लगता है, उनकी वीडियो भी बन रही है तो भी उनको अच्छा लगता है, वो मना नहीं करती हैं। बाकी मैं और किसी की नहीं बनाती हूँ, जिनको अच्छा लगता है उन्हीं को लाती हूँ व्लॉग में, बाकी जिनको नहीं पसंद है मैं उनका वीडियो नहीं बनाती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो किसी भी वजह से आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।